कभी सोचा नहीं था कि तुम किसी से बदला लेने के लिए इस हद तक चले। रूपसा ने ठान लिया है, राजवीर को मरना ही होगा। गुंडे हथियारों के साथ तैयार हैं। हमला बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। और इस पूरी साजिश की जड़ है रूपसा की जलती हुई नफरत। रिमझिम सच्चाई जान चुकी है। वो समीर को सब कुछ बताने वाली है, लेकिन समझने के बजाय समीर का गुस्सा फूट पड़ेगा रिमझिम पर ही। उधर राजमहल के बीचों बीच प्रेम बासा हिम्मत जुटाती है। कांपती आवाज और बहते आंसुओं के साथ वो कहती है, मैं अब ये दर्द और नहीं सह सकती। मैं फिर से जीना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी को खुशियों और रंगों से भरना चाहती हूँ। पूरा महल सन्न रह जाता है। राजमाता सदमे में जड़ हो जाती है। एक विधवा की दूसरी शादी, राजघराने की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। रूपसा गुस्से से चीख उठती है, ये हमारे परिवार की गरिमा का सबसे बड़ा अपमान है। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। लेकिन रिमझिम पीछे हटने से साफ इंकार कर देती है। वो ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। समाज क्या कहेगा? ये किसी इंसानी दिल से कहीं कम अहम है। प्रेम बासा ने सालों तक आंसू बहाए हैं। उसे प्यार करने और जिंदगी दोबारा बसाने का पूरा हक है। गुस्से में समीर रिमझिम को एक तरफ खींच लेता है। ये सिर्फ शादी की बात नहीं है। ये लोगों के भरोसे का सवाल है। अगर ये बात बाहर गई तो राज परिवार की इज्जत पर उंगलियां उठेंगी। रिमझिम उसकी आंखों में सीधा देखकर मजबूती से जवाब देती है, जो समाज किसी की खुशी का दुश्मन बन जाए, उस समाज से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं प्रेम बासा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेम बासा की आंखों में आंसू और उम्मीद एक साथ चमक उठते हैं। रिमझिम उसका हाथ कसकर थाम लेती है। बस आगे बढ़ो। हर तूफान में रिमझिम तुम्हारे साथ खड़ी है। और तभी सबसे बड़ा झटका। राजसा बिना बताए राज दरबार में घुस आता है। चेहरे पर पछतावा और बेचैनी साफ नजर आती है। वो समीर के सामने घुटनों पर गिर जाता है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी बहन से शादी नहीं कर सकता। पूरा महल मातम में डूब जाता है। रूपसा पूरी तरह टूट जाती है। उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। रिमझिम राजसा का सामना करती है। आखिरी वक्त पर ये धोखा। प्रेम बासा की भावनाओं का क्या? हमें असली वजह बताओ। राजसा सिर झुका कर